सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में और अपने YouTube चैनल पर। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है और ये वचन के द्वारा सीखेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके मन में जो विचार है आपके थ्रू कि आप क्या समझते हो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है। इस बात को समझने के लिए, इस बात को सीखने के लिए हम परमेश्वर के वचन को आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और उसके 24 से 28 तक की आयत को। आओ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और देखें कि परमेश्वर के पीछे चलने का क्या अर्थ है। आइए हम पढ़ें। यहाँ लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर जब लोगों से उपदेश में बात कर रहा था, उन्हें सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तब एक बड़ी भीड़ जो उनसे सुसमाचार को सुनती थी वो उनसे वचनों के द्वारा बात करता था। और जब वो वचन को दे करके अपने चेलों से बात कर रहा था, तब उसने अपने चेलों से कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे पहले अपने आप का इनकार करे। इनकार का मतलब ये नहीं कि वो ये कहे कि मेरा नाम नीतीश नहीं है, मेरा नाम शशि नहीं है, या ये कहे कि मैं इस घर के में नहीं रहता, मैं इस नाम के व्यक्ति का लड़का नहीं हूं, या मैं संसार में वो मेरे माता पिता नहीं है। इनकार करने का मतलब यह है कि हमें अपना जो सोच विचार है, जो अपनी शारीरिक इच्छाएं हैं, जो अभिलाषा हैं, हमें उनसे अपने आप को अलग करना है। हमें जैसा संसार चलता है वैसे नहीं, बल्कि जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है हम उस तरीके से चलें। हमें अपने जीवन में अपनी इच्छाएं नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देना है और हम ये जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उसको पूरा करता है, वो ही उसके पीछे चलने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मुख से हे प्रभु कहता है परंतु उनके मन मुझसे दूर रहते हैं, वो मेरे योग्य नहीं है। आज हमारे मुख से भले ही हम 2 घंटे प्रार्थना करते हो, हम फास्ट रखते हो, हम अन्य भाषा बोलते हो, पर यदि हमारे मनों में दूसरों के प्रति कड़वाहट है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है और दूसरों की निंदा करते हैं, तो हम इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के अच्छे भक्त हैं या उसके पीछे चलने वाले हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है कि जो मेरे पीछे चलना चाहेगा पहले अपने आप का इनकार करे। हमें ऐसी सब चीजों से अपने आप को अलग करना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपनी इन तमाम चीजों को छोड़ देगा वो ही मेरे पीछे चलेगा। जो परमेश्वर के नाम में शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वो ही उसके लायक होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा पहले अपना क्रूस अपने कांधे पर उठा ले। अर्थात जो भी दुख, तकलीफ और परेशानियां हैं, जो भी निंदाएं हैं, वो अपने ऊपर ले ले, उसे संयम से, धैर्य से क्या है उसको सह ले। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जीवन में दुख, तकलीफें, परेशानी तो आएंगी, परीक्षाएं तो आएंगी, दुख तो आएंगे, परंतु वो तेरे को गिरा नहीं पाएंगे क्योंकि मैं तेरी ढाल होऊंगा। इसलिए हमें अंत तक धैर्य धरना है, अंत तक हम परिश्रम करते रहें उस परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। जो कोई परमेश्वर के पीछे चलना चाहेगा पहले अपने आप को इस संसार से अलग कर ले, अपने आप को इस अभिलाषाओं से, संसार की मोह माया से, संसार की वासना से अपने आप को अलग करके उस परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, अपना जीवन उसको दे दे, तो ही हम क्या है परमेश्वर के सच्चे भक्त और उसके पीछे चलने वाले होंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। अगर हम इस संसार में रहते हुए संसार की हर वस्तु को प्राप्त कर लें, हर वस्तु यानी कि कार, दौलत, बंगला और एक सुंदर सी वाइफ और भी जो इच्छाएं मनुष्य के संसार में रहते हुए हैं वो सब प्राप्त कर ले और अगर उसका प्राण ही उसके साथ न रहे तो कहता है कि क्या लाभ।
अगर हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए हम समय पे, तो हम इन सब चीजों की क्या करेंगे, हमारे किस काम की होगी। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि यदि हम इस संसार के सारे वैभव को प्राप्त कर ले और हमारा प्राण हमारे पास न रहे, तो हमें क्या लाभ होगा। इसलिए अजीजों, हमें इस संसार की नहीं बल्कि उस परमेश्वर की राज्य की खोज करनी है। हमें उस सुसमाचार की खोज करनी है जो परमेश्वर हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें अपने आप का इनकार करना है, यानी हमें इस संसार की अभिलाषों से अपने आप को दूर रखना है। परंतु आज क्या हो रहा है इस दुनिया में, आज की इस दुनिया में लोग परमेश्वर के पास जाते तो हैं, उसके भवनों में जाते तो हैं, और वो जाकर के उससे क्या कहते हैं, वो परमेश्वर को नहीं बुलाते बल्कि प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना ऐसी होती है कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में सुख आए, मेरे जीवन में शांति आ जाए, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, और परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, बस मेरे जीवन से हर बुरी आदत दूर हो जाए। उनके जीवनों में ये सब प्राप्त होते हैं। वो ये नहीं कहते कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी योजनाएं पूरी हो, जैसा तू चाहता है परमेश्वर वैसा ही हो, बल्कि वो अपनी इच्छा को, अपनी योजना को वो पहले रखते हैं। वो अपने जीवन में अपने स्थान को, अपने कामों को, अपने निजी दिनचर्या को प्रथम स्थान देते हैं। वो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, इसलिए वो आशीषित नहीं होते। इसलिए वो आज दुख उठाते हैं, वो परेशानियां उठाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हमें संसार के लोगों को नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, उसकी योजना को जानना है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि पहले मेरे राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। मनुष्य तो बेफालतू में इन सब चीजों के पीछे भागता है, जबकि परमेश्वर का वायदा है कि अगर हम उसके राज्य की, उसके वचनों की खोज करें, तो ये सब चीजें हमारे पीछे खुद ब खुद आएंगी। फिर हमें इन चीजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि ये चीजें हमारे पीछे दौड़ेंगी। आइए हम देखें आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ जब पिता की महिमा में आएगा, उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र, यानी जो मनुष्य स्वरूप धारण करके इस सृष्टि पर हमारे बीच में आया, वो जब अपनी महिमा में अपने पिता के साथ आएगा, उन स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो वो क्या करेगा? वो हमारा न्याय हमारे कामों के अनुसार करेगा। जैसा कार्य हमने किए होंगे उसी काम के अनुसार वो हमारा न्याय करेगा। अगर हमने लोगों की सहायता की होगी, लोगों की मदद की होगी, रोते हो के आंसू पूछे होंगे, बीमारों की सुधि ली होगी, भूखों को भोजन खिलाया होगा, प्यासों को जल खिलाया होगा, नंगों को वस्त्र दिए होंगे, हमने कोई भी ऐसा भला काम जो परमेश्वर की नजर में एकदम ठीक है, बढ़िया है, हमने किया होगा, तो वो हमें जीवन के पुनरुत्थान का दान प्रदान करेगा। परंतु अगर हमने ऐसे पाप किए होंगे जिनकी सजा मृत्यु है, तो परमेश्वर हमें उस कामों के अनुसार दंड देगा, और उसका फल तुम्हें पता है कि क्या है। उसका फल एक ही है, वो धधकती हुई नरकुंड की आग जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है। इसलिए अजीजों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वो काम करें जो उसने हमें दिए हैं। उसने कहा है कि आत्मा के फल क्या हैं? प्रेम, धीरज, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अगर हम प्रेम नहीं करते, लोगों को फाड़ खाते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे का सत्यानाश कर दो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें और अपने शत्रुओं के साथ भी अपने समान प्रेम रखें, यह जानकर कि उनकी भी देह है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जब मनुष्य का पुत्र 5 स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, तब वो हमारे कामों के अनुसार ही हमारा न्याय करेगा। इसलिए हमारे काम ऐसे होने चाहिए जो परमेश्वर को भाए। हमारे काम ऐसे होने चाहिए जिसको परमेश्वर ग्रहण कर सकता है। अगर हमारे काम ऐसे हैं, तो अजीजों, हम परमेश्वर से आशीष और बरकत पाने वाले हैं। पर अगर हम एक दूसरे को पाड़ खाते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो उसका फल हमें मृत्यु ही मिलेगा। सो हे भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक को उसके कामों के अनुसार न्याय मिलेगा। जैसे काम हमने किए होंगे वैसा ही हमें न्याय मिलेगा। सो आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें,
और परमेश्वर के पीछे चलें। और परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ क्या है? यही कि हम इस संसार की नहीं बल्कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। हम शारीरिक बातों पर मन ना लगाएं बल्कि आत्मा की बातों पर मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर की बातों पर मन लगाता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, परंतु जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सो अजीजों, हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं और उससे प्रार्थना करो, उसके सामने अपने तमाम छोटे बड़े गुनाह, गलती, बुराई, पाप जो हुए, जो गुप्त में हैं, प्रभु के सामने मान ले और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं इस संसार के सदृश नहीं बल्कि तेरे समान बनूंगा। मैं अपने आप को दीन और शून्य और नम्र करता हूँ। परमेश्वर तू मुझे मेरे पापों से क्षमा कर, तू मुझे अपने लहू से धो दे, वो लहू जो तूने मेरे लिए बहाया है, तेरा लहू मुझे छुए और हर पाप से शुद्ध कर दे मेरे परमेश्वर। सो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इस पर वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। ये वचन आपके जीवन में हर प्रकार के अंधकार को दूर करे और आपको खुदा की आशीष और बरकतों से मामूर करे। अजीजों, इस वचन को आप अपने जीवन में उजियारे और ज्योति के रूप में प्रकट करें। यह वचन आपके जीवन में ताकत और कुवत लाए और आशीष और बरकत दे। सो प्रभु के प्यारेओ, इस वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और